मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिंगल कर रहे थे जिसमें हमने कर लिया था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 में हम लोगों ने नेचर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर 2। तो आप हेडिंग लगाइए टाइप 3, टाइप 3 नेचर 2, नेचर 2। अब नेचर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट जानना होगा, एक थ्योरम जाननी होगी। सबसे पहले उस थ्योरम का चर्चा हम करते हैं कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसे ये मेरा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये ए रहा, ये बी रहा और ये आपका सी रहा। हमने क्या किया कि इस बीसी भुजा को आगे तक बढ़ा दिया, ये डी पॉइंट तक। तो इस कोण बी का एंगल बाइसेक्टर, इस कोण बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है। और इस कोण सी का जो बाह्य कोण है, इसका समद्विभाजक, ठीक है। कोण बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कोण सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। तो जो वैल्यू यहां पर होगा कोण BOC का, वो आपका होता है कोण A/2। ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। क्या बात है भाई, फिर एक बार बता देते हैं कि ये मेरा अगर एक त्रिभुज है ABC, तो इसके एक कोण का अंतः समद्विभाजक, जैसे कोण B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और कोण C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो कोण बनता है, ये कोण तीसरे कोण का आधा होता है, अर्थात कोण A का आधा होता है। ये आपका रहा थ्योरम। अब रहा बात इसको प्रूफ करने की, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। देखिए, अगर ये कोण B है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपका कोण B/2 हो जाएगा। अगर ये कोण B है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आपका कोण B/2 हो जाएगा, ये भी कोण B/2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर ये एंगल C है तो कोण ACD का यदि बात किया जाए बाह्य कोण का, तो ये क्या होगा मेरे भाई, तो ये आपको हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण C, 180 डिग्री माइनस कोण C। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अर्थात कोण ACO बराबर होगा कोण OCD का, और ये कितने के बराबर होगा, तो इस एंगल के आधे के बराबर होगा। अर्थात 180 डिग्री माइनस कोण C/2 के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री माइनस कोण C बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये जो आपका एंगल रहा, ये एंगल और जो ये एंगल रहा, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री माइनस कोण C/2। ये आपका आ गया ये वाला वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज हम दिखा रहे हैं वो देखिएगा। कौन सा त्रिभुज भाई, तो ये त्रिभुज जो हमने स्पाइरल लाइन द्वारा दिखाया है आपको, ट्रिंगल BOC। BOC का ये बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है। BOC का ये जो होगा, ये क्या होगा, बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण B/2 प्लस ये कोण जो है कोण BOC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, जो इसका वैल्यू B/2 है और ये वाला एंगल मिलके इस एंगल के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री माइनस कोण C/2 के बराबर होगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं कोण BOC का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण C/2 माइनस कोण B/2। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कहीं भी अगर 90 डिग्री दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है आपका 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर है। अगर दोनों तरफ 2 से हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कहीं भी अगर 90 डिग्री लिखा है त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं कि वो और कुछ नहीं है, कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 90 डिग्री को कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 माइनस कोण C/2 माइनस कोण B/2।
देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपका आंसर आ गया कोण a/2, कोण a/2। तो ये बात प्रूफ हो गई कि अगर आपको ये एंगल निकालना हो, अर्थात कोण BOC निकालना हो, तो आप सीधा क्या करेंगे भाई, इस कोण का आधा कर देंगे, कोण A का हाफ कर देंगे। ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है। तो ये थ्योरम था, इसका ये प्रूफ था। तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र में क्या बातें कही जा रही है भाई, कह रहा है कोण ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण ABC का बाह्य कोण समद्विभाजक। देखिए यहां पर ABC का बाह्य कोण समद्विभाजक, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और कोण ACD का आंतरिक कोण समद्विभाजक, AC और D नहीं B, ACB का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये है, मतलब ये दोनों इक्वल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। ये एक दूसरे को बिंदु D पर मिलते हैं, तो BDC का वैल्यू याद करना है। इस BDC इस एंगल का मान आपको बताना है कि ये एंगल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा बात है कि अगर इस एंगल का बात किया जाए तो ये एंगल जो आपका है BDC, ये एक्चुअली में होता क्या है, कोण a/2। अरे इस कोण ए का क्या होगा, आधा होगा। तो किसी भी तरह से अगर कोण ए हम निकाल लें तो हमारा काम खत्म, फिर हमें कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। तो देखो एक बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल 130 डिग्री है तो ये अंदर में पूरा एंगल जो होगा ये कितना डिग्री होगा, तो आप बोलेंगे सर 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 130 डिग्री, तो ये आपका हो गया 50 डिग्री। अब थोड़ा सा सोचिए, ये बाह्य कोण है, ये क्या है, पूरा बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो ये 105 डिग्री इस 50 डिग्री और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो बोलो अगर ये 50 डिग्री है तो ये 55 डिग्री होगा क्या, 55 डिग्री और 50 डिग्री 105 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, तो 55 डिग्री के आधे के बराबर होगा। तो 55 डिग्री का आधा कर लीजिए, 55 डिग्री का आधा जो हो जाएगा वो 27.5 डिग्री होगा। अच्छा 27.5 डिग्री जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये फिगर आपको दिया गया है, कह रहा है AF BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। AF जो है वो BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये इसका बाइसेक्टर हो गया, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, कह रहा है जबकि भुजा CD जो है, ये भुजा CD जो आपका है वो आपको BC, यहां पर मिस्टेक है, BC नहीं, ठीक है, BCF नहीं, BCA, ठीक है, BCA का ये जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि थीटा का मान बताओ भाई क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, आप तो थ्योरम ये जानते हैं कि अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों लाइन को जहां पर हम मिलाएंगे, जैसे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको भी हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये जाकर के इस पॉइंट पर मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया Q, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, Q। तो Q हमने रखा, तो ये एंगल कितना होगा भाई, तो इसके बारे में आपको पता है कि ये एंगल इस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। अर्थात अगर ये थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा। ये Q हटा देते हैं, P ही रख देते हैं, नहीं तो आप Q और थीटा में कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो आपका हो गया वो क्या हो गया, θ/2 हो गया। लेकिन देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इधर से ये थीटा है तो इधर से ये भी थीटा होगा, अरे इधर से अगर ये थीटा है तो इधर से ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब इस त्रिभुज को देखिए आप, PFD को देखिए, PFD को देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। PFD को देखेंगे तो ये बाह्य कोण जो है अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो थीटा प्लस θ/2 जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो ये क्या हो गया, 3θ बाई आपका 2 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यहाँ से कैंसिल, 20 दूनी 40, तो थीटा का वैल्यू आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो थीटा का वैल्यू होगा वो आपका 40 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में इस कंसेप्ट पर अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेचर 3 के क्वेश्चंस को। तो उसके पहले फिर आपको एक कंसेप्ट जानना होगा। ये आपका टाइप 3 नेचर 3 रहा।
नीचे 3। एक कंसेप्ट आपको पहले जानना होगा, वो कंसेप्ट क्या है कि एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है भाई ए बी सी। ये एबीसी एक ट्रिंगल है जिसमें कोण बी जो है वो ग्रेटर देन है कोण सी का। हमेशा मान लेते हैं ये कोण बी जो है वो कोण सी से क्या है, बड़ा है। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अगर मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन है एडी, और हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर एई। एई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यहां लिख देते हैं एई कोण बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण संधिभाजक है, ठीक है। और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी, एडी जो है वो बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा जाता है कि बता दो भाई ये कोण जो आपका बना डीएई, जो बना डीएई, ये बीच वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा। तो इसका थ्योरम होता है 1/2 इंटू कोण बी माइनस कोण सी, 1/2 इंटू कोण बी माइनस कोण सी, ये थ्योरम है। इस बात को याद रखना है आपको। अब रहा बात, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा सर ये आया कहां से, आप कैसे इसे लिखती है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा देखा जाए। अच्छा एक बार बताइए, ये ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना आपका ये वाला एंगल होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा। तो क्या इस एंगल को हम लिख सकते हैं कि ये भाई एंगल जो है वो कोण ए का क्या है, आधा है, लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका कोण भी है, ये क्या है आपका कोण भी है, तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अलग अलग है, ये बीच वाला एंगल, तो बीच वाला एंगल जो है इसमें से अगर हम इस एंगल को घटाएंगे, इस एंगल में से अगर हम इस एंगल को घटाएंगे तो ये मेरा मिल जाएगा। तो भाई मेरा यहां पर जो कोण है DAE, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरा एंगल कोण BAE में से माइनस कर देते हैं। कौन सा एंगल भाई, तो एंगल BAD, BAD, गौर से समझिएगा, ये पूरा एंगल आपका है BAE, इस एंगल में से हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जब हम निकालेंगे तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। अब देखिए BAE क्या है, तो BAE पूरा कोण A/2 है, कोण A क्या है 2 है, लेकिन BAD क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको इधर हम लिख देते हैं, अगर आपको निकालना है कोण BAD, तो BAD बराबर क्या होगा, तो इस त्रिभुज को देखिए, किस त्रिभुज को, तो त्रिभुज ADB को आप देखिए, त्रिभुज ADB, ये तो 90 डिग्री हो गया, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर अगर ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल, तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा मेरा वो क्या होगा भाई, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस कोण भी होगा, माइनस 90 डिग्री प्लस कोण भी होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अरे ये वाला जो एंगल है, देखो भाई यहां पर हम दिखा रहे हैं इतना सा एंगल, ये एंगल, ये पूरा एंगल आपका कोण A/2 हो गया, हमने उसे लिख दिया। इतना सा एंगल जो है ये कितने के बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, ये कोण भी, तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़कर यदि घटा देंगे तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये आपका आ गया 180 डिग्री और माइनस 90, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण भी आपका आ गया। अर्थात यहां से करना क्या है कि आपको लिख देना है माइनस 90 डिग्री माइनस कोण भी, ये। अब जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो गया, तो कोण A/2 आ गया, माइनस ये 90 डिग्री आ गया, प्लस आपका कोण भी आ गया।
हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कभी भी 90 डिग्री दिखे तो इसका मतलब होता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। अगर आप इसको आधा कर दे, कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो कहीं भी आपको 90 डिग्री दिख जाए तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वो क्या है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C/2 है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A/2, अब देखिए माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कोण A/2 हो जाएगा, माइनस कोण B/2 हो जाएगा, माइनस कोण C बाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस है तो सबको माइनस कर दिया, और प्लस यहाँ क्या हो गया, तो कोण B हो गया। तो कोण A/2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए B में से आप आधा घटाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कोण B/2 और माइनस कोण C/2। इसको हम कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो आपका आ जाएगा कोण B माइनस कोण C। यही आपका क्या है, प्रूफ है। तो ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है कि अगर ये आपका BAC ट्रायंगल है, यहां से एक लाइन हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है, BC पर, और एक ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा भाई, तो वो आपको बराबर होगा 1/2 कोण B माइनस कोण C के। तो ये आपका थ्योरम है, इसी को माइंड में रखना है। अब हम लोग इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज आपका ABC रहा, ये त्रिभुज आपका ABC है, त्रिभुज ABC में कोण B जो है आपका 65 डिग्री है और C 35 डिग्री है, ये 65 डिग्री हो गया और ये आपका जो है वो 35 डिग्री हो गया। अब कहा जा रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC which meets side BC at point D। यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC पर, जो इस पर मिल रहा है किस पॉइंट पर भाई, तो ये मिल रहा है D पॉइंट पर। और आगे कहा जा रहा है कि A इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपका क्या है, AE है। ये AE जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि कोण DAE क्या होगा, DAE का वैल्यू। तो अभी हमने एक थ्योरम प्रूफ कराया, आप डायरेक्ट उस थ्योरम को माइंड में रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, तो कोण B में से कोण C को घटा देंगे, तो 65 माइनस 35 और बट्टा में क्या 2, यही तो इसका वैल्यू होगा। तो 65 में से आप 35 को घटाएंगे तो ये 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री का आधा आपका 15 डिग्री, अर्थात ये एंगल जो आपका होगा वो 15 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये थ्योरम आना ही चाहिए। अगर बाय द वे पेपर में आप ये थ्योरम भूल गए तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को। देखिए अगर ये 65 है, ये 35 है, तो 65 और 35 मिलके कितना हो गया, तो 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री मिलके 100 डिग्री हो गया, ये आपका 100 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल जो आपका होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर। कोण A जो पूरा है वो आपका 80 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो 80 डिग्री का आधा इतना सा जो एंगल होगा, ये एंगल, ये कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 40 डिग्री के बराबर होगा। ये कितने डिग्री के बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर। अब थोड़ा सा इधर आइए, इस त्रिभुज को देखिए ABD में ये 90 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, तो 90 और 65 155 डिग्री हो गया। जब ये 155 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल है केवल इतना सा एंगल, ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 25 डिग्री, क्योंकि 25 डिग्री और 65 डिग्री 80 डिग्री, 25 और 65 80 नहीं 90 होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो ये देखिए ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है वो 40 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया, तो ये इतना सा एंगल क्या होगा, तो 40 डिग्री में से 25 डिग्री आप घटा देंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो अगर आपको थ्योरम याद है तब तो आप बहुत फास्ट सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको थ्योरम नहीं याद है फिर भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो ग्रेटर देन है कोण R। देखिए PQR है, PQR, ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। ये कह रहा है कि कोण Q जो है वो ग्रेटर देन है कोण R। देखिए ये देने का मतलब ये होता है कि जब कोण Q कोण R के बराबर है तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना वो बड़े कोण के नजदीक होता है।
होता है। ये बात आप माइंड में रखिए, कहीं कहीं इसका प्रयोग भी करना पड़ सकता है कि जो हम परपेंडिकुलर खींचते हैं वो बड़े एंगल के करीब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि पीएस कोण पी का द्विभाजक है। पीएस जो है वो कोण पी का द्विभाजक है, इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो पीएस है। ये पीएस इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, जो दो इक्वल पार्ट में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि पीटी परपेंडिकुलर है आरक्यू। पीटी जो है वो आरक्यू पर परपेंडिकुलर है, पीटी आरक्यू पर परपेंडिकुलर है, ये पीटी है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमेशा क्यू के नजदीक आएगा, बड़े कोण के नजदीक। ऐसा नहीं है कि ये इधर चला जाएगा, इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब भी बड़ा कोण आप लेंगे तो परपेंडिकुलर बड़े कोण के नजदीक होता है, बड़े कोण के समीप होता है। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि एसपीटी 28 डिग्री है। एसपीटी ये एंगल जो है ये 28 डिग्री दे रखा है। ये एंगल कितना है, 28 डिग्री। और कह रहा है कोण आर बराबर 23 डिग्री। ये कोण आर जो है ये आपका 23 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि कोण क्यू का मान क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता ही है कि ये एंगल जो आपका है कोण टीपीएस, टीपीएस, टीपीएस बराबर क्या होता है, तो 1/2 इंटू कोण क्यू माइनस कोण आर के बराबर होगा। तो आप देखिए इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसका वैल्यू 28 डिग्री, इसका वैल्यू 28 डिग्री। अब 1/2 आप कर लीजिए, आधा कर लीजिए कोण क्यू और माइनस ये कितना 23 डिग्री का, 23 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 28 दूनी 56, तो ये आ गया 56 डिग्री। तो 56 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, कोण क्यू माइनस 23 डिग्री। तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें जोड़ देंगे तो कोण क्यू का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, तो 79 डिग्री आ जाएगा। 79 डिग्री जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बना सकते थे कि जो ये वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है इसके और इसके डिफरेंस का, इसके और इसके डिफरेंस का क्या होता है, आधा होता है। तो इसको डायरेक्ट आप पेपर में यूज करिए, स्टेप वाइज मत चलिए। स्टेप चलिएगा समय बर्बाद होगा। हम चूंकि चीजों को सिखा रहे हैं इसलिए आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं, लेकिन आप जब चलिए तो स्टेप को 2-3 स्टेप एक ही बार कैलकुलेट कर लीजिए। आप सीधा लिखिए कि भाई ये 28 डिग्री है, तो 28 दूनी क्या हो जाएगा 56। 56 ये जो वैल्यू है इसके और इसके डिफरेंस के बराबर है, मतलब ये बड़ा है तो इसको इसमें से घटाने पर 56 डिग्री आएगा। तो 56 डिग्री में ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 56 में ये ऐड कर देंगे तो 56 डिग्री और प्लस 23 डिग्री क्या हो जाएगा, 79 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस रहे और उसके कंसेप्ट रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।